दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो आपका री एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट अब बहुत जल्द आने वाला है। बता दिया है रिजल्ट जो आपका आने वाला है वो नवंबर के 3rd वीक में, यानी कि लगभग 20 नवंबर के आसपास जो आपका रिजल्ट आने वाला है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दो, कि जब से फाइनल आंसर की आई है, जब से जो है स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बच्चों का माइंडसेट बिल्कुल बदल गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को किस चीज़ के हिसाब से मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, मैं इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मतलब जिसको जैसी भी लगे उस तरीका कमेंट करें, बिल्कुल भी अदरवाइज वाला कमेंट कोई भी ना करे, क्योंकि इस वीडियो को किसी भी शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया जा रहा, और ना कोई भी शिफ्ट हमारे लिए कोई प्रिय है और ना ही कोई शिफ्ट हमारी दुश्मन है। ठीक है। तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार नहीं है, कि न्यूट्रल के वे पे बनाई जा रही है वीडियो। तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से देखें। हमारा मूल्यांकन आपको किस तरीके से लग रहा है उस तरीके से अपना रिव्यू दें, कमेंट में अपना बताएं। ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पेपर हुआ वो 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को, उसके बाद 30 और 31, लगभग 5 दिन में आपका जो है पेपर हुआ है। ठीक है। तो अब बताने वाले हैं कि जो फाइनल आंसर की आई है उसमें 30 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 6 क्वेश्चनों को कैंसिल कर दिया गया है, और 31 तारीख में 7 क्वेश्चनों को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है। तो अब मेरा रिव्यू आप जान लीजिए। बिल्कुल मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं, मैंने लगभग 4, 5, 6 एग्जाम की जो है गवर्नमेंट जॉब के जितने भी, यानी कि अगर बात करें ग्रुप सी में कांस्टेबल लेवल के जितने भी एग्जाम है मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, आप इसे वो ना मान के चले, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल ये गारंटी दे रहा हूं कि ये रिव्यू बिल्कुल सटीक बैठेगा। ठीक है। तो इस वीडियो को देखो आपको पता है 23 तारीख में, अब हम बिल्कुल तारीख वाइज लेंगे, मतलब जब 23 तारीख का पेपर, 24 का, मतलब तारीख वाइज लेंगे। तो 23 तारीख का अगर हम एग्जाम उठाएं 23 तारीख का, तो 23 तारीख का जब एग्जाम हुआ तो बच्चों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस तरीके का पेपर आएगा। दूसरी बात, अगर आपने पेपर दिए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं, तो आपको भी पता है कि जो फर्स्ट डे होता है उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता ही है, चाहे उसका पेपर कैसा भी आया हो, क्योंकि हमने ये चीज पहले के एग्जामों में देखी हुई है। क्योंकि इसका एक सीधा सा मतलब ये होता है, क्योंकि देखो पहली बात तो अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे। नॉर्मलाइजेशन यही होता है, देखो आपका 23, 24, 25, 30 और 31 सारी शिफ्टों में आपको पेपर हुआ, 10 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि भाई ऐसे ही रैंडम हुई ऐसे दे देंगे, नहीं। हर शिफ्ट के नंबरों को मान लो, एक बात समझो, मान लो 23 तारीख में बच्चों का एवरेज स्कोर है 90, ठीक है। 24 तारीख में बच्चों का एवरेज स्कोर है 95, ठीक है, टोटल बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। 25 तारीख में बच्चों का स्कोर है 100 क्वेश्चन, ठीक है उनके। उसके बाद अगर हम 30 तारीख में बात करें तो मान लो कि 105 क्वेश्चन बच्चों के ठीक हैं, और 31 तारीख में मान लो 106 क्वेश्चन ठीक है। तो इन सब शिफ्टों का अब क्या निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। उस एवरेज के हिसाब से मान लो इन सबका एवरेज कितना आ गया, मान लो इनका एवरेज 102 आया, मान लो इनका एवरेज क्या है, 102 आया, ठीक है, 102 या 103। तो जो कम वाली शिफ्टें हैं, जो कम वाली, जिनके 90 एवरेज है, जिनका 95 एवरेज है, तो उनके नंबरों को नॉर्मलाइज करके जो एक एवरेज आया जो 102 उसके बराबर किया जाएगा। ये होता है नॉर्मलाइजेशन, जो कि शिफ्ट वाइज होता है, ठीक है। और शिफ्ट किसके ऊपर डिपेंड होती है, पेपर के। मैं बता रहा हूँ 23 वाले भी, भाई 23 को कोई एक्स्ट्रा 23, मान लो 23 में बहुत ही इजी पेपर आ जाता तो 23 वाले 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते, और 30 तारीख में बहुत ही हार्ड पेपर आता तो 30 वाले 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते। तो हाँ बिल्कुल 30 वालों के नंबर बढ़ते, बिल्कुल बढ़ते, बिल्कुल कॉमन सी बात है। तो इससे, लेकिन मतलब 23 वालों को क्यों कहा जा रहा है, 23 वालों को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्हें पेपर का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि पेपर किस तरीके से आएगा, किस तरीके से आएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती। आप सब भी समझदार हैं, आपको भी पता है। मान लो 10 लड़कों का इंटरव्यू हो रहा है, तो जो पहला लड़का इंटरव्यू में जाएगा वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसे कुछ नहीं पता होता कि कैसा एटमोस्फेयर है, क्या मामला, कुछ नहीं पता होता। लेकिन जो 8वें, 7वें, तीसरे, चौथे नंबर पर जाएगा, वो जब मतलब बाहर निकल कर आएगा, पहले वाला बंदा या दूसरे वाला बंदा, तो उससे वो नॉलेज गेन कर लेता है, तो उसे उस थोड़ी सी नॉलेज का बहुत फायदा होता है। इसी प्रकार आपके एग्जाम में भी हुआ है, 23 वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन 24 वालों को थोड़ा बहुत पेपर का आइडिया हो गया, लेकिन ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि एक ही रात की बात थी, ठीक है। 25 वालों का भी सिस्टम इसी तरीके का था। लेकिन 30 और 31, अब बहुत से कहेंगे कि 30 और 31 को आप टारगेट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे।
30 31 में भी हमारे खुद भाई हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहे और आप सब भी हमारे भाई बहन हैं, हम चाहते हैं कि सभी का सिलेक्शन हो। दूसरी बात, एक गलत फहमी और दिमाग से निकाल देना, हर शिफ्ट से जो है बराबर बच्चे सेलेक्ट होंगे, हर शिफ्ट से बराबर बच्चे सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि 23 वाले आधे से ज्यादा चले जाएंगे और 31 में से कोई भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। हर शिफ्ट से बराबर, क्योंकि स्कोर बराबर किया जा रहा है, समझे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है क्योंकि स्कोर जो आपका बराबर एक मतलब एक कॉमन स्कोर जो एक एवरेज निकाला है वो स्कोर जो बराबर किया जा रहा है। पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देख ले, उसके बाद फिर अपनी राय बनाना कुछ, ठीक है। दूसरी बात, 23 तारीख का मैंने बता दिया, 23 तारीख वालों को पेपर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए उन्हें फायदा होना ही होना है, ये बात पक्की है कि 23 वालों। और दूसरी बात, जो बहुत सारे बच्चों के हमने देखे हैं नंबर, तो 23 वालों का नंबर बहुत ही कम मिल रहा है। मतलब 23 में मुझे कोई भी 90 क्वेश्चन से ऊपर वाले बहुत ही कम बच्चे मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 24 वाले। 24 वालों को भी एक रात पहले पता चला था, तो उन्हें भी कोई इतना, वे भी कोई एक रात में इतना चमत्कार नहीं कर पाए। हाँ, कुछ फायदा हुआ, 23 वालों से कम नॉर्मलाइजेशन 24 वालों को मिलेगा, लेकिन अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन 24 वालों को भी मिलेगा। अब बात करते हैं 25 वालों की भी। तो 25 वाले में थोड़ा पेपर का पैटर्न में थोड़ा चेंज आया था, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि 25 वालों को भी इन दोनों शिफ्टों से कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अब बात करते हैं 30 और 31, जहां नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा झगड़ा है। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि 30 और 31 से क्या दुश्मनी है, नहीं, हम भुक्तभोगी हैं इस चीज के। हमने खुद देखा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन हमें भुगता हुआ है, खुद भुगता हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा 41,520 वाली भर्ती में इस तरह से हुई थी प्रक्रिया, हमने वो सब चीज़ें भी देखी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 31, 30 और 31। जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे बच्चों का एक पॉइंट है यहाँ पे, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि जी आप सही कह रहे हैं कि मतलब 30 वालों को कि भाई नॉर्मलाइजेशन का फायदा कम मिलेगा, ठीक बात है। लेकिन उनका एक पॉइंट ये है कि भाई जो क्वेश्चन उनके गलत हुए उसे मतलब करने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम मिला, कि मतलब टाइम लगा उन क्वेश्चनों को करने में। मान लो जैसा आपको पता, 30 की सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चनों को जो है डिलीट कर दिया गया। डिलीट करने का मतलब है कि उन क्वेश्चनों के नंबर जो है सभी को मिलेंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो, पहले से अब खुद दिमाग लगाना, किसी को हम ये नहीं कह रहे कि भाई किसी का स्कोर है, लेकिन अगर 30 तारीख में आप हैं और आपका 23 वाले से 10 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपको टाइम मिला था पेपर को एनालाइज करने का और पेपर लगभग सेम पैटर्न पर आया। अगर आप नहीं कर पाए, ये तो आपकी गलती है। समझ में आ गई बात। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, अपनी गलतियों को ढूंढना और अपनी गलतियों के हिसाब से वर्क करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। दूसरों में तुम तुरंत अब इस वीडियो में तुम कमेंट करके चले जाओगे कि अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, फलाना ठिकाना मेरिट से भर्ती हुए होंगे, तो ये सब कहना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं आपका जो मन करे वो, लेकिन सच्चाई को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 30 वालों को टाइम मिला, लेकिन उस अगर आप देखो 23 तारीख में 23 तारीख 24 तारीख से अगर आप 10-10 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाए, तो वो आपकी गलती है। 30 वालों की और 31 वालों की गलती है, और ये होता है, लेकिन आपकी गलती है, लेकिन बहुत लोगों ने किया है। मैं बता रहा हूँ 30 और 31 में बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनके 200 से ऊपर नंबर है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने फायदा उठाया है, आप नहीं उठा पाए। जो गलत कमेंट करेगा इसका मतलब उनके नंबर कम है, इसका मतलब वो फायदा नहीं उठा पाई। लेकिन फायदा उठाना चाहिए था, पेपर का उन्हें पूरी तरीके से पता चल गया था। उनके पास 6 शिफ्ट का पेपर था और पेपर का जो पैटर्न था वो लगभग सेम था। और अगर फिर भी आप फायदा नहीं उठा पाए, तो उसमें कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। रही बात ये कि बहुत से बंदे ये कह रहे हैं कि सर मतलब पेपर मतलब जो भी 6 क्वेश्चन गलत हुए उन्हें करने में हमारा टाइम चला गया। लेकिन अब आप मान के चलो टाइम चला गया, लेकिन सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं जिनके नंबर आपको मिल गए हैं, मान लो कि अब तो ऐसा हो गया कि मान लो आपने वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है करेक्ट कर दिए, समझ में आ गई। तो आप उस चीज़ का कोई भी आप वो चीज़ नहीं कह सकते कि भाई टाइम एक्स्ट्रा लगा। आपको सभी 6 क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन आप गलत बता रहे हैं, जब तक आंसर की नहीं आई थी तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि भाई हमें जो है ज़्यादा टाइम मिल गया, ज़्यादा टाइम लगा उन 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। लेकिन अब उन 6 के 6 के आपको जो है नंबर मिल चुके हैं, तो आप टाइम वाला ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते उसमें, ना आप ये अपना बचाव में रख सकते हैं। हाँ, बचाव यही था, अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन 23-24 वालों से ज़्यादा नहीं कर पाए तो वो आपकी गलती है, ठीक है। अब बात आते हैं 31 वालों की। 31 वालों में 7 क्वेश्चन गलत है। 31 वालों को और भी ज़्यादा टाइम मिला। 23 तारीख में एग्जाम खत्म हुआ आपका, 31 में अगर आप बिल्कुल पेपर का लेवल सेम था, अगर आप नहीं कर पाए, नहीं 10-12 क्वेश्चन ज़्यादा कर पाए, तो वो आपकी गलती है, ठीक है। वो किसी और की गलती नहीं है, आपकी गलती है, ठीक है।
अब जब नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो ये मत कहना कि भाई हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। गलत नहीं हुआ, आपको टाइम एक्स्ट्रा मिला है, पेपर का पैटर्न सेम था, आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि आपको लगभग 10 क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए थे। अगर किसी को मेरी ये बात गलत लग रही हो तो बताना, लेकिन शालीनता के हिसाब से बताना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 30 और 31 को मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर नहीं घटेंगे, इतनी मैं बता रहा हूँ, नंबर नहीं घटेंगे, लेकिन बढ़ने के भी बहुत ही कम चांस है। ठीक है, ये बिल्कुल सच्चाई है। इसको कोई अगर आपको कोई बता रहा है कि 30 और 31 को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो वो आपको गुमराह कर रहा है। आपको गुमराह नहीं होना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर गड़बड़ हुई है तो वो उसके जिम्मेवार आप हैं और कोई नहीं है। 23 वालों को बिल्कुल पेपर का अंदाजा नहीं था, इस बात को आप भी मानेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितने का हो सकता है, तो मेरे हिसाब से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा 23 और 24 वालों को। ठीक है, 25 वालों को भी मिलेगा, 10 से 12 नंबर 25 वालों को भी मिलेगा। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि 30 और 31 वालों के नंबर कम नहीं होंगे, लेकिन बढ़ने के बहुत ही कम चांस हैं। और नॉर्मलाइजेशन वो आप खुद इस बात को, चाहे आप किसी को ना कहें, अपने माँ बाप को ना कहें, दोस्तों को नहीं कहें, लेकिन आपका दिल ये सब चीज़ें जानता है कि गड़बड़ आपसे हुई है। अगर आप 23 वालों से 10 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाए तो वो आपकी मिस्टेक है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में मुझे नहीं लगता आपकी कोई डाउट रह गया हो। मैंने प्रक्रिया बता दी, मैंने नंबर बता दिया। ठीक है भाई, जय हिंद।